अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यस्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदो। अयं हि रोहिणी पुत्रो, यशोदा बहन तेरी गोद में रोहिणी का पुत्र है। अब दोनों बहन आपस में देख रही है, बोले बहन लगता है कि पंडित तो पप्पू है, खड़िया पढ़ता नहीं है। बोले महाराज नाम क्या है इसका? बोले आख्यस्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदो। बोले इसका नाम हम राम रख रहे हैं, बलराम। बोले कोई कोई इसको संकर्षण भी कहेगा, ये बलवानों में श्रेष्ठ होगा। बोले अच्छा महाराज जरा इस छोटे छोरा को भी नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने जैसे कन्हैया को देखा तो गर्गाचार्य जी अपने को ही भूल गए कि मैं कौन हूं। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुकई मनो त्यागा। उस ब्रह्म सुख का त्याग हो रहा है ठाकुर जी को देख करके, अपने को भूल रहे हैं। समाधि लग गई गर्गाचार्य जी की, घंटा भर बीत गया लेकिन मुंह से आवाज ही ना निकली। अब दोनों बहन आपस में चर्चा कर रहे कि बहन लगता है कि ये कुछ भविष्य देख रहा होगा बाबा। और 1 घंटा हो गया लेकिन कोई भविष्य नहीं बताया। इतने में रोहिणी ने कहा कि बहन मुझे लगता है कि ये बाबा सिधर गया है, इसका तो हो गया कल्याण। यशोदा मैया ने कहा कि बहन इसको मेरो ही घर बचा था। जब बाबा को हिलाया कि बाबा नामांकरण करो, तब जाके गर्गाचार्य जी को होश आया। बोले हाँ हाँ बहन इसका नामांकरण करता हूं। तो गर्गाचार्य जी नामांकरण कर रहे हैं। बोले बहन ये जो तेरा लाला है इसके अनेक नाम होंगे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्याहं वेदनो जनाः। बहूनि सन्ति नामानि, बोले बहन इसके अनेक नाम होंगे। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनूपा। मैं निप कहिब समति अनुरूपा, मैं निप कहि समति अनुरूपा। बोले बहन इसके तो अनेक नाम होंगे, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सारे वेदों में इसके नामों की नामावली तो है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते, इसके रूप गुण का वर्णन तो वेद भी नहीं करते हैं। सारद शेष महेश विधि करई निरंतर गान, नीति नीति कहे ब्रह्मा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो यशोदा मैया ने कहा कि बाबा हमको 1000 नाम से कोई मतलब ना है, तू तो इस समय मेरे छोरा को एक नाम बता दे। बोले तो बहन यह समय हम इसका नाम रख रहे हैं कृष्ण। यशोदा मैया ने पूछा कि बाबा इसका क्या अर्थ होता है, इसका मतलब क्या है? बोले बहन करसाइति इति कृष्णा, जो सबको अपनी ओर बरबस खींच ले उसी का नाम तो कृष्ण है। कृष्ण शब्द बड़ा दिव्य है और इस शब्द को कोई बहुत लोग बोल भी नहीं सकते हैं। कई माताएं कहती हैं किशन, कृष्ण बोल भी नहीं सकती है, नाम भी टेढ़ा। और कृष्ण के नीचे एक री होती है, ऐसी लगी होती है, क और री। और जो वो री होती है, ऐसे ही जो मछुआरे पकड़ने वाले होते हैं वो भी अपने उस जाल में ऐसा ही बनाते हैं कुंडी। और उस जाल में एक बार मछली पकड़ गई
टूटने वाली नहीं है। उसी प्रकार से कृष्ण रूपी गृह में कोई एक बार अटक गया, किसी का प्रेम कृष्ण से हो जाए तो महाराज फिर वो वहां से भाग नहीं आ सकता है। कृष्ण उसको बरबस अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कृष्ण की भक्ति बड़ी दिव्य है। भक्तिमती मीरा जी कृष्ण की दीवानी हो गई। संतन लिंग बैठ बैठ लोक लाज कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी के जीवन में कितनी समस्याएं आई भजन करने में, लेकिन फिर भी मीरा जी ऐसे फंस गई कि निकलना भी चाहे तो निकल नहीं पाती। मीरा जी का ससुराल मेवाड़ के राजा से हुआ शादी। तो मेवाड़ के राजघराने के सास ससुर कहते कि मीरा जी तुम रानी हो, तुमको ये भजन करना शोभा नहीं देता है, संतों के संग में बैठो। तो मीरा जी के जीवन में जब ये समस्याएं आई, भजन करने में रोक लगने लग गई, तो मीरा जी ने एक पत्र लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी को, अयोध्या भेजा। गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र में लिखा कि जो भगवान के भजन से हमको दूर करे, भगवान के भजन हम कैसे करें, कोई टिप्पणी करो, कोई हमको मार्गदर्शन करो। तो गोस्वामी जी ने उस पर टिप्पणी करी। गोस्वामी जी लिखते हैं, जाके प्रियन राम वैदेही तजिय कोटि वैरी सम यद्यपि परम सनेही। जाके प्रियन राम वैदेही, जो राम जी से तुमको दूर कर रहा है, भले ही वो तुम्हारा पुत्र ही क्यों ना हो, भले उससे तुम्हारे रक्त का संबंध ही क्यों ना हो, उसको त्याग दो। जीवन में दो संबंध है, एक होता है बिंदु संबंध, एक होता है नाद संबंध। बिंदु संबंध क्या है? बोले माँ बाप से जो चला आया संबंध है वो है बिंदु संबंध। और एक है नाद संबंध, जो गुरु द्वारा मंत्र दिया जाता है, फिर हम गुरु जी के पुत्र बन जाते हैं। जैसे किसी ने दीक्षा ग्रहण कर ली तो फिर वो उस संप्रदाय से जुड़ जाता है, कोई रामानंदी, कोई शैव संप्रदाय, कोई शाक्त। तो उस संप्रदाय का उसमें परंपरा बन गई है। एक परंपरा परिवार की चलती है, दादा परदादा, पर एक परंपरा गुरु संप्रदाय से चलती है। लेकिन इससे भी बढ़कर अलग एक परंपरा है, वो है भगवान से प्रेम। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मीरा जी भगवान के भजन में कोई अगर वादा कर रहा है तो उसको त्याग दो, उसको परम वैरी समझो, भले उससे तुम्हारा खून का संबंध ही क्यों ना हो। मीरा जी ने कहा गोस्वामी जी किसी ने त्यागा है, घर बार को त्यागना इतना सरल है क्या? तो एक एक का प्रमाण दिया। तजो पिता प्रहलाद भरत बंधु, तजो पिता प्रहलाद बंधु विभीषण भरत महतारी, गुरु बलि तजे कंत ब्रज वनिता भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर लिया। पिताजी कहते हैं कि मेरा भजन करो हिरण्यकश्यप। बोले क्यों? बोले मैं भगवान हूँ। बोले कैसे भगवान हो तुम? बोले मैं चाहूँ तो किसी को मार दूँ। बोले किसी को जिंदा कर सकते हो? बोले वो नहीं कर सकते। तो प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग कर लिया। बोले आप पिताजी हो ठीक है, लेकिन अगर आप हमको भगवान से दूर कर रहे हैं तो हमें वो संबंध स्वीकार नहीं है। बंधु विभीषण ने अपने भाई का त्याग कर लिया। रावण कहता है मेरा नाम जप, लेकिन विभीषण नहीं माना। एक बार तो महाराज पूरे दैत्य साम्राज्य ने रावण से शिकायत करी कि महाराज आपका स्वयं का भाई आपके विरोधी का भजन करता है, तो आप दूसरे को कैसे कह सकते हो? आपका विरोधी स्वयं तुम्हारे घर में है, तुम्हारा भाई तुम्हारे शत्रु का नाम जपता है। तो रावण को बड़ा बुरा लगा। रावण पहुंच गया
विभीषण की कुटिया में। विभीषण जी लंका में कैसे रहते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन है सुंदर कांड में। रामायुध अंकित गृह शोभा पर न जाए, नव तुलसी का वृंद तहा देखी हरस कपिराए। विभीषण जी की सुंदर कुटिया है, दरवाजे पर राम राम लिखा है, सीताराम लिखा है। आंगन में तुलसी का विवाह है, तुलसी का पूजन होता है। तो रावण विभीषण के पास गया, बोले विभीषण तुम मेरे शत्रु का भजन करते हो? बोले नहीं भैया, क्योंकि विभीषण भक्त है और भक्त जानता है कि दुष्ट से पिंड कैसे छुड़ाना है। युक्ति मुक्ति से दुष्ट से अपने को छुड़ाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो विभीषण को लगा कि अगर इससे मैं सच सच कहूं तो ये तो मेरे को अभी मार देगा। तो विभीषण ने कहा नहीं भैया, हम तो राम जी का भजन नहीं करते हैं। बोले तो दरवाजे पर सीताराम क्यों लिखा है, राम राम क्यों लिखा है? बोले भैया हम भाभी और भैया के बड़े भक्त हैं, इसलिए हमने भैया भाभी का नाम शॉर्ट में लिखा है। राम में से रावण, माँ में से मंदोदरी, इसलिए भैया भाभी का भजन करते हैं। अब रावण प्रसन्न हो गया, बोले इस भाव से कोई भी राम राम जप सकता है, सब जपो, लेकिन भाव मेरा होना चाहिए। तो विभीषण को जब रावण ने लात मारी तो विभीषण ने बंदूक का त्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत ने अपनी मां का परित्याग कर दिया, मां कहना छोड़ दिया। गुरु बलि तजो, शुक्राचार्य जी बलि से कहते हैं कि मेरा भजन करो, भगवान का भजन मत करो। तो बलि ने कहा सरकार आप गुरु हैं, आपका स्थान भगवान से भी ऊपर है, लेकिन आप अगर अपना भजन बताते हो तो आप श्रेष्ठ नहीं हो, क्योंकि गुरु वही है जो राम जी से तुमको तुम्हारा संबंध जोड़ दे। सदगुरु राम मिलावन वारो। तो गुरु का त्याग किया तो नामांकरण हुआ, कृष्ण नाम का नामांकरण हुआ। यशोदा मैया ने कहा बाबा आगे चल करके ये छोरा क्या करेगा, आगे चल करके क्या बनेगा, इसकी भविष्यवाणी बताओ। क्योंकि माताओं को अपने छोरा के, अपने बच्चों की बहुत बड़ी होती है और भविष्यवाणी पूछती है कि महाराज हमारे लाला की जन्म कुंडली देखो, आगे चल करके क्या बनेगा। एक बार एक माता जी हमारे पूज्य आचार्य जी के पास आई, आचार्य जी के पास आई और प्रश्न किया कि महाराज हमें आपस में झगड़ा हो रहा है। आचार्य जी ने पूछा क्यों झगड़ा हो रहा है? बोले महाराज मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा इंजीनियर बने और मेरे पति चाहते कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। तो आचार्य जी ने पूछा कि ठीक है, झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, एक बार बच्चे से भी तो पूछो कि उसकी क्या रुचि है, वो क्या बनना चाहता है। बोले महाराज अभी बच्चा हुआ कहाँ है, अभी तो वो पेट में है। तो बच्चा अभी हुआ नहीं और भविष्य की पहले ही पढ़ रही है। अरे पहले उसको अच्छे संस्कार दो, उसको अपना गुण दो। तो यशोदा मैया ने कहा कि बाबा इसकी भविष्यवाणी बताओ, ये आगे चल करके क्या बनेगा। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि मैया आगे चल करके नंबर 1 का चोर बनेगा, और चोर नहीं चोरों का सरदार बनेगा। महाराज क्या बात कर रहे हो? बोले स्पष्ट कह रहा हूं। काहे की चोरी करेगा महाराज? बोले ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम ब्रजांगनानां चतुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ब्रज में रहकर माखन मिश्री का हरण करेगा, गोपियों के वस्त्रों का हरण करेगा और जीव के जन्म जन्मांतर के पापों का भी ये हरण करेगा। इसलिए ये चोर नहीं बल्कि चोरों का सरदार कहलाएगा। नामांकन करके गर्गाचार्य तो चले गए। यशोदा मैया ने रोहिणी से कहा बहन मैंने तो अपने लाला का नाम रख दिया, प्रेम का नाम। एक का नाम कनवा और एक का नाम बलवा।
माताएं अपने लाला का नाम प्रेम से एक निकनेम रखती ही है। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं। कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सापाणिभ्याम हरिंगिमाणो प्रजाभृत। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं। कभी भगवान घुटनों के बल घुटमुट करते हुए गौशाला में चले जाते हैं, कभी गौ माता के गोबर में लोट-पोट हो जाते हैं, कभी गौ माता के दांतों को गिनने लगते हैं, कभी गौ माता के सींगों से लटक जाते हैं। इस दृश्य का दर्शन जब देवता करते हैं तो देवता बेचारे निहाल होते हैं। यशोदा मैया के भाग्य की सराहना करते हैं। हे यशोदा, तूने कौन सी तपस्या करी जो त्रिभुवनपति आज तेरे आंगन में खेल रहा है। कन्हैया नंद बाबा के देहरी पर चढ़ना चाहते हैं लेकिन चढ़ नहीं पाते हैं। देवता उस देहरी की भी भाग्य की सराहना करते हैं कि धन्य है नंद का ये प्रांगण, धन्य है नंद की ये देवी। जिस ब्रह्म का ओर छोर वेद नहीं पाते हैं वही ब्रह्म आज नंद बाबा की देहरी को पार नहीं कर पा रहे हैं। देवता स्तुति कर रहे हैं, किम रोमस्वाम यशोदे कति कति सुकृतन क्षेत्रानि वृंदे। हे यशोदा, तूने कौन कौन से क्षेत्र में जाकर के कौन से पंडित जी से धर्म अनुष्ठान करवाया जो तेरा लाला आज त्रिभुवनपति